क्यों गिरा रे भाई? क्योंकि यहां पर ही चल गया था कौन? न्यूटन के गति के प्रथम नियम चल गया था। ठीक, हेलो फ्रेंड दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग गति के नियम से कुछ चर्चा करने वाले हैं और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हम लोग करने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें जैसे कि देख सकते हैं गति का नियम, तो गति का नियम दोस्तों देने वाले वैज्ञानिक के नाम है न्यूटन। तो इसमें सबसे पहला चर्चा हम करेंगे दोस्तों गति के प्रथम नियम। ठीक है, यानी न्यूटन के गति का प्रथम नियम दोस्तों एक क्लास 9th वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है और क्लास 11th वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला टॉपिक पर हम बात करेंगे न्यूटन के गति के प्रथम नियम। ठीक है, जैसे कि पता होगा कि आप लोगों को कि न्यूटन वैज्ञानिक का नाम है दोस्तों, और न्यूटन जो रहने वाले थे इंग्लैंड के रहने वाले थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। न्यूटन जो थे रहने वाले दोस्तों इंग्लैंड के थे। ठीक है, इंग्लैंड के रहने वाले थे और इन्होंने गति के बारे में 3 नियम दिए। ठीक है, इन्होंने गति के बारे में 3 नियम दिए। ठीक है, कौन? न्यूटन। न्यूटन अगर आपसे पूछा जाएगा कि न्यूटन रहने वाले कहाँ के थे, तो आंसर में मारिएगा दोस्तों इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले? इंग्लैंड के। अब आगे चर्चा करते हैं दोस्तों कि जो न्यूटन जो हमारा थे, अब देखिए डायरेक्ट अगर आपको हम बताएंगे कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम देखिए क्या है, ठीक है, तो आपको समझ में तो आ ही जाएगा। तो उससे आपको मतलब नहीं है, लेकिन न्यूटन जो है उसको बारे में और भी बात जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप खाली ये जानते हैं न्यूटन के गति का नियम, अगर आपसे एग्जाम में सवाल और अलग से आ जाता है तो आप फंस जाइएगा। ठीक है, ऐसा स्टूडेंट सैकड़ों स्टूडेंट से आगे रहता है अगर उसको पूरी बात को जानते हुए चलता है तब। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चर्चा करेंगे दोस्तों न्यूटन जो थे रहने वाले इंग्लैंड के। एक क्वेश्चन यहाँ तैयार हुआ दोस्तों कि न्यूटन रहने वाले कहाँ के थे, तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। नेक्स्ट हमारा दोस्तों कि इनका पुस्तक का नाम था दोस्तों प्रिंसिपिया। ठीक है दोस्तों, प्रिंसिपिया। चलिए यहाँ पे हम जानते हैं इनका न्यूटन के पुस्तक के नाम था प्रिंसिपिया, और प्रिंसिपिया नामक के पुस्तक में ही एक गति के नियम के बारे में अध्ययन किए थे। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं। दूसरी बात कि न्यूटन जो है एक गति के बारे में नियम दिए और बहुत चीज जो फिजिक्स में है एक खोज किए और फिजिक्स में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। ठीक है, जैसे कि हम लोग जानते हैं दोस्तों स्पेक्ट्रम। ठीक है, स्पेक्ट्रम बात है समझ में? स्पेक्ट्रम या तो इसी को कहते हैं दोस्तों वर्णपट। ठीक है, वर्णपट। तो वर्णपट या स्पेक्ट्रम जैसे कि इस प्रकार से आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, 10th क्लास में जरूर पढ़े होंगे। बताइएगा पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम या वर्णपट का खोज भी न्यूटन ने ही किए थे और न्यूटन रहने वाले इंग्लैंड के। चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं दोस्तों इनके गति। न्यूटन ने दोस्तों गति के बारे में 3 नियम दिए। पहला हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रथम नियम, उसको बाद में पढ़ेंगे द्वितीय नियम, उसको बाद में पढ़ेंगे तृतीय नियम। तो चलिए जानते हैं कि प्रथम नियम है क्या। ठीक है, यहाँ पे चलिए कहा गया है दोस्तों कि इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपना अवस्था में तब तक रहना चाहता है तब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। कहने का मतलब कि इतना माने लिखल है, एकरा से तोहनी के को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हम जो समझाएंगे वो जरूर समझ में आएगा, 101% समझ में आएगा। देखिए कहा गया है सबसे पहले इसमें वर्ड आया दोस्तों अवस्था। तो अवस्था माने होता क्या है सबसे पहले जानेंगे। जितना वर्ड अगर आता है किसी भी चीज के परिभाषा ने, अगर बारी बारी से अगर हम सबको जानते चल जाएं तब फिर आप कमजोर रहे के सवाल नहीं पैदा करेंगे। ठीक है, चलिए अवस्था दोस्तों देखिए किसी भी चीज का अवस्था 2 होता है। ठीक है, अवस्था कितना होता है दोस्तों? 2। अब कहेगा अवस्था 2 प्रकार की अवस्था है कौन सी, पहले ये बताइए। अरे देखिए अवस्था है क्या। अवस्था 2 होता है दोस्तों, प्रथम होता है गति और दूसरा होता है हमारा विराम। ठीक है, गति को इंग्लिश में मोशन कहते हैं, अब विराम को इंग्लिश में रेस्ट बोलते हैं, रेस्ट। ठीक है, कोई बोलता है ना आदमी की रेस्ट में है, रेस्ट मतलब आराम कर रहा है, आराम मतलब होता है विराम कर रहा है। ठीक है, तो अवस्था 2 होता है दोस्तों, चाहे गति रहेगा या तो विराम रहेगा। नेक्स्ट हमारा दोस्तों तब तक रहना चाहता है तब तक उस पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। अर्थात यदि वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहता है, और यदि विराम में है तो विराम में रहना चाहता है। यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम बताता है कि जब कोई वस्तु गति में है तो गति में रहना चाहेगा, अगर विराम में है तो विरामे में रहना चाहेगा। लेकिन जहिया तक ओरा पर कोई बाहरी बल कार्य ना करे। बात है समझ में? जब तक कोई उस पर बाहरी बल कार्य ना करे
तब तक वह वस्तु विराम में है तो विरामे में रहना चाहेगा, गति में है तो गति में रहना चाहेगा। हाँ, अब बाहरी बल, ठीक है, अब बीच में आ रहा है इस ससुरा बल, तब बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स, ठीक है, समझे की कोशिश कीजिए। बल को इंग्लिश में बोलते हैं फोर्स। अब बल है क्या, ठीक है, तो बल के बारे में थोड़ा सा हम बताते हैं आप लोग का। जो बल हमारा दोस्तों है वो एक प्रकार का धक्का या तो खिंचाव है, ठीक है, बल हमारा एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है, ठीक है। बल हम उसे कहते हैं, जैसे समझिए यहाँ पे मान लिया जाए कि एक कोई पिंड है, ठीक है, यानी वस्तु है दोस्तों, ठीक। अच्छा, ये जहां पर ही रखल है भाई वहां पर ही रखल रहेगा, जब तक एरा कोई उठा के एने से ओने ना कर दे तब तक वो इसी रखा रहेगा। लेकिन उठावेगा कैसे, हाँ, जब वो उठाता है तो समझो उस पर बल लगाता है। अगर आप इसको देखिए बल कई प्रकार से लगा सकते हैं, चाहे तो इसको आप धक्का दे सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो इसको आप खींच सकते हैं। कोई एक काम कर सकते हैं, बोल दिया ना मैंने, बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। कोई भी चीज के हम ऐसे धक्का दे रहे हैं तो समझो इस पर हम बल लगा रहे हैं, कोई भी चीज को ऐसे खींच रहे हैं तो समझो कि उस पर हम बल लगा रहे हैं, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। कहा गया यहाँ पे एक पॉइंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो बल हमारा है दोस्तों, ठीक है, यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम पूछेगा। देखो कैसे पूछेगा कि न्यूटन के गति के कौन नियम से बल का परिभाषा मिलता है, ठीक है। आंसर में करेक्ट मारिएगा प्रथम नियम, ठीक है। कौन नियम दोस्तों, प्रथम नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से बल का हमको क्या मिलता है, परिभाषा मिलता है, ठीक है। एक बात और जान लो दोस्तों, यहाँ पे जैसे एग्जांपल के माध्यम समझाते हैं। ये दोस्तों सतह है, इस पर मान लीजिए कि एक बाउल है दोस्तों, एक बाउल को हम धक्का दे दिए, और धक्का दिए तो बाउल आगे आएगा दोस्तों, आगे आके वह बाउल को हो जाएगा, रुक जाएगा। क्यों रुका दोस्तों, इसलिए रुका कि धरती से जो टकरा रहा था दोस्तों, तो इसमें घर्षण हो रहा था, और घर्षण होने के कारण ओकरा में घर्षण बल उत्पन्न हो गया। कौन बल दोस्तों, घर्षण बल उत्पन्न हो गया, जो उसको रोक लिया। मैंने बोला ना कि जो वस्तु जैसन रहेगा वैसने रहना चाहता है। अगर ये गति में था तो गति में रहना चाहता था, लेकिन कहिया तक, जहिया तक ओरा पर कोई बल कार्य न करता, लेकिन बल तक कार्य कर दिया। कौन बल, घर्षण बल कार्य कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे जानते हैं। हाँ, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को दोस्तों हम लोग जड़त्व के नियम भी कह सकते हैं, ठीक है, जड़त्व का नियम भी कह सकते हैं। कैसे, जे समझिए दोस्तों, अगर मान लिया जाए कोई भी चीज कहीं रखल है, ठीक है, तो जब तक ओरा पर बाहरी बल या धक्का नहीं देंगे या कोई भी कैसनो कार ओरा पर नहीं करेंगे दोस्तों, तो वहां से घसकेगा नहीं, घसकेगा, घसकने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। चर्चा करते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल पर। कहा गया रुकी हुई बस के अचानक चलने पर व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक है, बिल्कुल राइट जवाब है दोस्तों। कोई अगर बस है, ठीक है, देखिए पहले रुकल बस है और पर तू मस्ती से बैठल है, अगर बसवा डायरेक्ट चले लगेगा तो तू कने मुँह गिरेगा, पीछे का अचानक गिरेगा, ठीक है। क्यों गिरा रे भाई, क्योंकि यहाँ पर ही चल गया था कौन, न्यूटन के गति के प्रथम नियम चल गया था, ठीक है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम चल गया था, इसीलिए अचानक बस चली या पीछे की ओर गिरे। बात आया समझ में, बिल्कुल समझ में आया। नेक्स्ट दोस्तों, गतिशील बस के अचानक रुकने पर व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, बिल्कुल राइट जवाब है। जब बस चलता है दोस्तों, ठीक है, और अचानक रुकता है तो आपके आगे मुंह से हड़क से गिरते हैं, ठीक है। तो वहां पे कौन गया था, न्यूटन के गति के प्रथम नियम गया था। न्यूटन के गति के प्रथम नियम यहाँ पे कार्य किया, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अगर बस रुकी हुई है, अगर अचानक चलने लगे तो उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण, ठीक है। अब बात आता है कि गतिशील बस, अगर बस चल रही है दोस्तों, अगर ड्राइवर अचानक ब्रेक मारता है, व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है, क्यों, न्यूटन आगे की ओर झुक जाता है, आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम के कारण। चलिए अब यहाँ पे कौन कंफ्यूजन है। नेक्स्ट दोस्तों, पेड़ की टहनी हिलाने पर फल का गिरना, न्यूटन के गति के प्रथम नियम। हाँ, जैसे दाढ़ कोई भी चीज अगर फरल है, अगर ओकर कनिया के पकड़ के ऐसे हिलाइएगा तो सब टूट टूट के नीचे गिरेगा, इसलिए गिरा दोस्तों कि उसमें जो फल था दोस्तों वहां पे लटकल था, ठीक है, बात है समझ में, वहां पे लटकल था और वो अपना अवस्था में रहना चाहता था, लेकिन उस पर तुम बाहरी बल कार्य कर दिया, वो हिला दिया, उस पर एक बल लग गया, वो बेचारा फटाफट सब टप टप नीचे गिरना शुरू हो गया। चलिए कोई दिक्कत है तो आप बता सकते हैं, है तो बताइए, ठीक है, नहीं समझ में आया
समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले अब चर्चा करते हैं न्यूटन के गति के द्वितीय नियम पर। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो फटाफट। ठीक है, चलिए इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हाँ, अगर किस टॉपिक पर वीडियो आप चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों,